आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पर बेस्ड होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हाइट को HO या H1 से डिनोट करते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर प्लेस्ड होगा एबव द एक्सिस के ऊपर प्लेस होने पर हाइट पॉजिटिव होती है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा किधर प्लेस्ड है, इस लेंस से लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ की बात की गई है। फोकल लेंथ आपका है 8 सेंटीमीटर, और जब आपका लेंस कॉन्वेक्स हो तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगा। ठीक है, फोकल लेंथ मिल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, ऑब्जेक्ट हाइट मिल गया। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो उस पर बात करते हैं। फाइंड पोजीशन, जब भी आपसे क्वेश्चन में पोजीशन के बारे में कहे, पोजीशन का मतलब होता है हमेशा वी के बारे में बोला गया है, वी क्या होगा। ठीक है, फिर नेचर बोले तो जब भी नेचर कहेगा तो आपको मैग्नीफिकेशन एम कैलकुलेट करना होगा, वहाँ से नेचर बताना होगा इमेज का। और हाइट ऑफ इमेज मतलब HI, या उसी को दूसरे कुछ किताबों में H2 से भी डिनोट करते हैं। तो एक एक करके हमने सब जो क्वेश्चन में दी हुई डेटा थी उसे कलेक्ट कर लिया, और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा लेंस फार्मूले का यूज करेंगे हम। किस फार्मूले का, लेंस फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है माइनस 1/u, u की वैल्यू आपने देख रखी है -12। इसे कर लेते हैं ब्रैकेट में, जिससे हमें हमारे क्वेश्चन में कोई साइन मिस्टेक ना हो। f की वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ रख लेते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 1/v इक्वल टू 1/8, माइनस और माइनस मिलके इधर प्लस हो जाएंगे और उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया 1/12। फिर इसके बाद 1/v इज इक्वल टू मिलेगा 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 24। 8 के टेबल में 3 टाइम्स जाएगा और 12 के टेबल में 2 टाइम्स। तो यहाँ से जो हमारा 1/v आया है वो आ चुका है 1/24। यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई 24 सेंटीमीटर, जो कि आगे क्या हो गया है, पॉजिटिव। इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है। इसके बाद हमने ये कैलकुलेट कर रखा है। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो देखिएगा मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है v/u, ये लेंस के लिए होता है, और मैग्नीफिकेशन अगर मिरर की बात करें तो -v/u होता है। तो m इज इक्वल टू v अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है 24, और u आपको क्वेश्चन में दिया था -12। तो यहाँ से m जो मिला वो मिला -2। देखिए जब भी मैग्नीफिकेशन निगेटिव इंडिकेट करे, इसका सीधा मतलब है कि जो इमेज बना है वो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जब भी इमेज उल्टा बनेगा तभी यहाँ मैग्नीफिकेशन में निगेटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बचा हुआ एक पार्ट और देख लेते हैं, जो कि हमें क्या निकालना था, H2। तो H2 निकालने के लिए हम यूज करेंगे m इक्वल टू H2/H1। m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है -2, तो उसे यूज कर लेंगे। तो वो यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा H2/H1 की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दे रखी थी,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें H2 का रिजल्ट मिल जाएगा -14 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ देखिए निगेटिव है, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होती है। यहाँ निगेटिव डिनोट करने का मतलब है कि जो इमेज बना है वो कैसा है, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ये मैंने जस्ट बता रखा है उल्टा। तो अगर आपसे कहे इमेज ये ड्रॉ करने के लिए रे डायग्राम, तो एक आप लाइट रेज यहाँ से पैरेलल ले जाएंगे जो कि पास करेगा कुछ इस तरह से फोकस से, और एक दूसरा लेकर जाएंगे आप यहाँ से, तो आगे जा कर के ऐसे ये मिलेगा और हमें इमेज कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि एक क्वेश्चन हमने लिया था कॉन्वेक्स लेंस से, तो एक क्वेश्चन लिया है कॉनकेव लेंस से भी। ठीक है, तो इसमें कहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। आप जब चाहें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ़्ट में ही प्लेस होगा, तो इसलिए ये ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया है और वो दिया है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव लेंस का फोकल हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। कोई लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव लेंस अगर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर बात करने के लिए हमसे कहा है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना। आपको फाइंड आउट करना है नेचर। नेचर का मतलब सीधा सा है कि आपको एम फाइंड आउट करना है, और पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब वी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर इसमें रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा, लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u, u क्या है, -50 सेंटीमीटर, तो इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। 1/u है -20। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1/v, ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे। 1/50 इज इक्वल टू -1/20। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू -1/20। ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे जब आगे, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 और 50 का एलसीएम 100 होगा, तो 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ गई -7/100। फिर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -100/7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका v का वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यम फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। यम ये तो हमने निकाल लिया -100/7, तो यम इज इक्वल टू होता है v/u। v आपने निकाला भी जस्ट -100/7, u आपको क्वेश्चन में दे रखा था -50 सेंटीमीटर। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -100/7 इंटू 50, या 51 या 50, 52 या, तो जो आपका यम आएगा वो आ चुका है -2/7। ठीक है, ये आपका एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो दोनों माइनस मिलके इसको पॉजिटिव बना देंगे, दोनों माइनस मिलके इसको पॉजिटिव बना देंगे। ये हो गया 2/7। इसका मतलब जो इमेज है वह बहुत 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 छोटा है ऑब्जेक्ट के हाइट से। ठीक है, जैसा कि फिगर में अगर आप चाहें तो रे डायग्राम देख सकते हैं। रे डायग्राम के लिए हमने एक लाइट रे, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ इंसिडेंट कराया, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा और ये डॉटेड आकर के फोकल लेंथ से पास करेगा, और एक जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे तो ये सीधा निकल जाता है। तो इमेज जो बनेगा वो हमारा यहाँ पर इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, इमेज हमारा यहाँ बनेगा। कई बार क्वेश्चन में रे डायग्राम पूछ लेता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ।